फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक मिरर इमेजेस। इससे पहले वाले टॉपिक एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज हम डिस्कस कर चुके थे। आज मिरर इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कैसे गिवन ऑप्शंस में से गिवन इमेज की आपने मिरर इमेज सेलेक्ट करनी है और राइट आंसर टिक करना है। तो आइए देखते हैं मिरर इमेजेस का जो बेसिक रूल है वो होता है लेटरल इन्वर्शन। आपको बता देता हूं, एक वर्ड है आपने सीखना है, नया वर्ड है लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन का क्या मीनिंग होता है? लेटरल इन्वर्शन का मीनिंग है कि जो भी इमेज का लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी, वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट साइड में चली जाती है, और जो राइट इमेज होती है, राइट साइड होती है इमेज की, वो उसकी लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज का ध्यान रखना है जब भी आप मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि लेटरल इन्वर्शन अप्लाई करना है, लेफ्ट पार्ट राइट बन जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम अल्फाबेट्स की मिरर इमेजेस आपको थोड़ी सी बता रहे हैं। जैसे ये अल्फाबेट ए है, इसकी इमेज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जो अल्फाबेट बी है इसकी इमेज सेम नहीं है। देखिए ये वर्टिकल लाइन जो है बी की इस तरफ है, ये लेफ्ट साइड में है, तो यहां जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए सी का जो कर्व है, अभी इसका फेस जो ओपन है वो राइट साइड में ओपन है, लेकिन जैसे ये इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अल्फाबेट डी, देखिए जो वर्टिकल लाइन है डी अल्फाबेट की, ये भी लेफ्ट साइड में है और मिरर इमेज में ये राइट साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अल्फाबेट ई देखिए आप ध्यान से, ई में ये तीनों लाइनें जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये टुवर्ड्स राइट है, लेकिन जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह से बाकी सारे अल्फाबेट्स की भी आप मिरर इमेजेस स्टडी कर सकते हैं। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज आपको एग्जैक्टली सेम नजर आ रही है। ये एग्जैक्टली सेम कैसे बनी? तो अगर ध्यान से देखें आप, तो मैं इसमें अगर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये सिमेट्रिकल इमेज है, वर्टिकली सिमेट्रिक है ये इमेज, यानी जो इसका लेफ्ट पार्ट है वही सेम एग्जैक्टली राइट पार्ट भी है। तो लेफ्ट और राइट पार्ट जब वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ इमेज के सेम होते हैं तो उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता। सिमिलरली नेक्स्ट इमेज में देखिए ये वर्टिकल इसकी सिमेट्री है, लेफ्ट साइड और राइट साइड वर्टिकल सिमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स की तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी जो इमेज है वो सेम है, तो मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम रहेगा। सिमिलरली यहां देखिए क्लॉक है, ये इस क्लॉक में ये इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो दोनों तरफ सेम इमेज है तो मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम रहेगा। सिमिलरली और ऑब्जेक्ट्स देखिए यहां पर, ये है जैसे ये इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम है, तो मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। सिमिलरली लुक एट दिस पिक्चर, लेफ्ट साइड और राइट साइड मिरर इमेज सेम है, यहां पर वर्टिकल सिमेट्री है इसकी, तो मिरर इमेज भी एग्जैक्टली सेम आएगा। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उनकी मिरर इमेजेस में कोई चेंज नहीं आता, दे रिमेन एग्जैक्टली सेम। अब जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं उनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इनमें क्या होगा, लेटरल इन्वर्शन लगेगा। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं इसकी, तो क्या होगा, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो जो राइट पार्ट है, ये जो लाइन है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, और जो लेफ्ट पार्ट है ये लाइंस वाला, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, ये इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करिए, देखिए ये जो पार्ट था हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला लेफ्ट साइड में था पहले, अब राइट में चला गया, और राइट साइड में जो ब्लैंक पोर्शन था ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, बाकी सारी चीजें सेम। सिमिलरली लुक एट दिस पिक्चर, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। राइट पार्ट में देखिए ये कर्व और ये ब्लैक डॉट, ये राइट साइड में, ये शिफ्ट होके लेफ्ट साइड में बनेगा। ये देखिए ये कर्व और ये ब्लैक डॉट शिफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड में ये एरो और कर्व, ये राइट साइड में चला जाएगा, ये एरो और ये कर्व। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन एंड द मिरर इमेज। देखिए ड्रिल 1 पे चल रहे हैं मिरर इमेज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है आपके पास यहां टर्मिनेट, तो देखिए लेफ्ट साइड में टी से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड में अल्फाबेट ई पे एंड हो रहा है। तो क्या होगा, मिरर इमेज में जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट बन जाएगा, यानी जो हमारे पास ऑप्शन है आंसर, वहां ई से शुरू होगा अल्फाबेट। तो ई से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं? देखिए एक तो सी ऑप्शन है, एक बी है, एक डी है, तो ए एलिमिनेट हो गया। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है अल्फाबेट ई का हमने देखना है मिरर इमेज। तो ई का मिरर इमेज क्या होता है, दिस वे। तो ये जो अल्फाबेट ई है, एक तो यहाँ सी ऑप्शन में है, एक बी में है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो अब जो हमारा राइट आंसर है वो या तो सी ऑप्शन आएगा या
बी ऑप्शन आएगा। तो इसी चीज का हमने ध्यान रखना। देखिए टी की वर्टिकल सिमेट्री है सेम, ए सेम, एन रिवर्स हो गया है, आई सेम, एम, आर की मिरर इमेज, ई की मिरर इमेज और टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर क्या है, यहां पर देखिए इन्होंने बी ऑप्शन क्यों नहीं आया, जो अल्फाबेट एम था, ये जो अल्फाबेट एम था यहां, तो इसका ये देखिए ये अल्फाबेट एम है, इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। तो जो वर्टिकल सिमेट्री होती है हमने आपको बताया था उनकी मिरर इमेज सेम रहती है। तो एम जो है एग्जैक्टली सेम है सी ऑप्शन में, यहां पर बी ऑप्शन में इन्होंने एम को उल्टा कर दिया, तो इसलिए बी ऑप्शन भी डिलीट हो गया। तो राइट ऑप्शन इज द सी आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो वर्ड है वो है जजमेंट। जजमेंट में अब देखिए जो आंसर होगा वो आपका अल्फाबेट टी से शुरू होगा, यहां से राइट पार्ट, और जे पे एंड होगा। तो क्या करेंगे देखते हैं, टी से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, ए, सी और बी, यानी डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जे पे एंड होना चाहिए, तो जे देखिए हमारा ये है अल्फाबेट जे, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस तरह से बनेगा। ये जो कर्व यहां लेफ्ट साइड में है ये राइट में चला जाएगा, ये अल्फाबेट बनेगा जे का मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज जे का चेक करना, देखिए ए ऑप्शन यहां से डिलीट हो गया, सिर्फ सी बचा है और डी बचा है। अब सी और बी दो ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं, इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए यू, उसके बाद यू का मिरर इमेज डी, जी, ई, एम, ई, एन और टी। सी ऑप्शन में सारे राइट आ रहे हैं। बी ऑप्शन में देखते हैं जे, यू, डी, जी। जी की इन्होंने मिरर इमेज नहीं लिखी, देखिए ये जी इन्होंने एज इट इज सेम लिख दिया, जबकि इसकी जो मिरर इमेज होती है वो इस तरह से होती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी डिलीट हो गया, राइट आंसर बचा सी ऑप्शन। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल वर्ड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में जो हमारे पास है एन से शुरू है और एल पे खत्म है। तो लेटरल इन्वर्शन जब इसमें होगा तो जो इमेज आएगा इसका मिरर इमेज वो एल से शुरू होगा और एन पे खत्म होगा। तो एल का हम मिरर इमेज यहां लिख लेते हैं, इस तरह से बनेगा लाइक दिस। तो हमारे पास ये ए ऑप्शन में है, सी में है और बी में है, तो डी एलिमिनेट हुआ सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ ए ऑप्शन में टी को इन्होंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ये इसका मिरर इमेज नहीं होता। टी का मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम होता है क्योंकि उसकी वर्टिकल सिमेट्री है, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और यहां पर देखिए एन जो है उन्होंने एग्जैक्टली सेम लिख दिया यहां पर सी ऑप्शन में, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जो अल्फाबेट एन है उसका जो मिरर इमेज होता है वो इस तरह से होता है लाइक दिस। तो हमारे पास बी ऑप्शन बचता है विच इज द राइट मिरर इमेज फॉर द वर्ड नेशनल एंड ऑल्सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बीच वाले कुछ क्वेश्चंस अल्फाबेट्स के थे अगले, वो हमने छोड़ दिए आपके लिए फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, वो आपने खुद करने हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8, इमेजेस की बात करेंगे। अब ये इमेज है, देखिए मुझे इसका मिरर इमेज लोकेट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, सबसे आसान काम होता है वर्टिकल लाइन लगा लें आप। ये लेफ्ट हिस्सा था, ये इधर आ जाएगा और ये राइट पार्ट जो है ये इधर आ जाएगा। तो ये हमने ये क्रॉस इस बॉक्स में चाहिए, ये वाला क्रॉस इस बॉक्स में चाहिए। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए क्वाइट क्लियर फ्रॉम डी ऑप्शन, यहां नजर आ रहा है आपको। देखिए ये जो क्रॉस था ये यहां चला गया और ये वाला क्रॉस यहां आ गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसकी तो क्या बनेगा, ये जो एरो है ये इस तरफ आएगा, राइट साइड में है ना, ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा, तो ऐसा नजर आएगा मुझे ये। और ये वाला एरो भी जब राइट साइड से इधर शिफ्ट होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये मुझे ऐसा नजर आएगा। और ये जो लाइन ऐसे है अब ये इस तरफ आ जाएगी, यानी लाइक दिस। तो मुझे ये इमेज लोकेट करनी है अब इन 4 ऑप्शंस में से। देखिए ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, सी इज द राइट आंसर, डी भी एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पर क्योंकि इसमें एरो नीचे की तरफ है, हमारा ये एरो ऊपर की तरफ मुझे चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए सिमेट्री ढूंढनी है फिर से, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर मैं यहां पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो एरो है ये वाला दिस वन, ये इस तरफ आएगा लाइक दिस, और ये जो एरो का दूसरा पार्ट है ये ऊपर इधर चला जाएगा, तो यानी
दिस वन। तो हमने सबसे पहले लोकेट करना है कि ये जो एरो था, जो मेन सेंट्रल लाइन थी, ये इस शेप में कौन कौन से ऑप्शन में आ रही है। देखिए ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमें लोकेट करनी है जो गिवन ऑप्शंस हैं कौन कौन से में है। तो देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। बी में है, सी में भी नहीं है तो एलिमिनेट हो गया, डी में है। तो बी और डी में से कोई एक ऑप्शन राइट आंसर बनेगा हमारा। अब हम बात करते हैं इस पॉजिटिव साइन की। ये जो प्लस साइन है देखिए ये कहाँ आएगा, ये इधर राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो ये इस तरफ से बनेगा, लाइक दिस। अब मुझे ढूंढना है कि इस लाइन के जो दो ऑप्शन है मेरे पास, बी और डी, प्लस साइन यहां पर कौन से ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में है। देखिए डी में तो नीचे चला गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट मिरर इमेज फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 में देखिए हमें ये इमेज गिवन है, इसका मिरर इमेज ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन मैंने लगा ली सिमेट्री के लिए। सबसे पहले ये जो पर्सन बना हुआ है यहाँ पर, ये इमेज है, ये इस साइड पे है, राइट साइड, बिल्कुल कॉर्नर पे। तो इसका मतलब ये लेफ्ट पे आनी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर पे। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ए एलिमिनेट हो गया, देखिए बी ऑप्शन में आ रहा है, सी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये बीच में आ गया यहाँ पर, और डी आ रहा है क्योंकि कॉर्नर पे है। अब ए और डी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, सॉरी बी और डी में से कोई एक राइट आंसर होगा, वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस बोर्ड का जो ये इमेज है हमारे पास, यहाँ पर एक होल लगा हुआ, ये व्हील टाइप बना हुआ है, सर्कल, ये हमारे पास इस वेव के बिल्कुल नीचे है। तो ये इधर है लेफ्ट साइड में, ये यहां चला जाएगा राइट साइड में भेजना। देखिए राइट साइड में आपने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इसके इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये लाइक दिस। ऑप्शन बी में देखिए बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और ऑप्शन डी में देखिए, लेकिन ऑप्शन जो बी है यहां पर इसके बाद भी एक कर्व है। तो मतलब मुझे यहां पर भी इसके बाद एक कर्व चाहिए था, लेकिन ये तो कर्व के नीचे आ गया, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, डी, क्योंकि व्हील के बाद भी एक कर्व है। तो दिस इज द राइट मिरर इमेज फॉर क्वेश्चन नंबर 14। बात करेंगे 15 की। 15 में देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, ये सर्कल और ये क्रॉस, ये इधर आएंगे, सर्कल और क्रॉस कौन से ऑप्शन में है। ए एलिमिनेट हो गया, बी हो गया, यानी सी और डी में से कोई एक आंसर बनेगा। बेस लाइन में दो लाइनें हैं यहां पर, डी ऑप्शन में एक ही है, सी में दो लाइनें नजर आ रही हैं, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। 16 की बात करते हैं। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, यहां पर एक ये आर्क है कर्व टाइप, और एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये मुझे अब लेफ्ट वाले सर्कल में चाहिए, यहां लेफ्ट है या राइट है, राइट वाले सर्कल में चाहिए, आर्क ऊपर बॉक्स नीचे। तो देखिए ऑप्शन ए डिलीट हो गया क्योंकि यहां आर्क के साथ ट्रायंगल है, यहां आर्क के साथ बॉक्स है तो ये आएगा, यहां ट्रायंगल और आर्क आ गए, ये भी डिलीट हो गया, यहां ट्रायंगल के साथ बॉक्स है तो ये आएगा, यानी बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब बात करेंगे इधर राइट पार्ट की। राइट पार्ट में ट्रायंगल ऊपर है, आर्क नीचे है, ये शिफ्ट हो गए इधर आएंगे, तो यहां ढूंढिए ट्रायंगल और आर्क आ गए, यहां भी ट्रायंगल और आर्क है, लेकिन यहां ट्रायंगल का बेस ऊपर है, यहां बेस नहीं है, यहां वर्टिसेस ऊपर है, तो ये भी डिलीट हो गया, यानी राइट आंसर बना ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बीच में कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए, दैट यू हैव टू डू फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, आपने खुद ट्राई करने हैं। और देखते हैं अब 21 क्वेश्चन में, यहां पर हमारे पास ये इमेज गिवन है, इसका मिरर जो है ये MN जो है यहां पर लाइन लगी है, ये दिस इज द मिरर, ये मिरर की पोजीशन है, मिरर यानी ऊपर रखा है, आपने इस इमेज को ऊपर लेके जाना है। तो मिरर जब नजर आएगा इमेज तो कैसे नजर आएगा, देखिए मैं बना देता हूं, ये बॉक्स यहां एज इट इज और ये सर्कल इसके लोअर पार्ट में है दिस वे। तो ये इमेज मुझे चेक करनी है, ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में है। ए एलिमिनेट हो गया, बी हो गया, सी ऑप्शन में है, डी भी एलिमिनेट हो गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन में देखते हैं। 22nd क्वेश्चन में जो मिरर इमेज है वो मिरर नीचे लगा हुआ, अब यहां दिस वे ये मिरर है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मिरर कहां है, यहां मिरर है, तो अब ये ऐसे नीचे आएगा, तो इसका मतलब जो ये M अल्फाबेट लिखा है आपका, ये इस तरह से बन जाएगा W, और जो ये W लिखा है छोटे वाला, ये इस तरह से बन जाएगा M। तो ये लॉन्ग वाला M W बन जाएगा और ये स्मॉल वाला W M बन जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में, देखिए यहां एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। इसमें मिरर कहीं नहीं है, तो जिन क्वेश्चंस में मिरर नहीं होता वहां हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। और अब चेक करना, देखिए जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट अभी लेफ्ट साइड में है, ये इधर राइट साइड में शिफ्ट होगा,
तो शेडेड पार्ट राइट साइड में शिफ्ट किस में हो रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में तो लीफ उल्टा हो गया, सी में भी लीफ उल्टा हो गया, ऑप्शन डी में भी शेडेड पार्ट राइट साइड में है। अब बात करते हैं इस ब्लैक डॉट की। ये ब्लैक डॉट राइट साइड में है, ये शिफ्ट होगा यहां, लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखते हैं यहां से यहां कौन सी इमेज में पहुंच रहा है। हमारे पास ऑप्शन ए में पहुंच रहा है, ऑप्शन डी में नहीं पहुंच रहा, तो ऑप्शन डी भी डिलीट हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन ए, क्योंकि ब्लैक डॉट राइट साइड से यहां शिफ्ट हो गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखा बच्चों आपने, ये था नॉन वर्बल रीजनिंग का आखिरी टॉपिक क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, मिरर इमेजेस। आज आपने मिरर इमेजेस बहुत अच्छे से सीख लिए हैं कि आपने कैसे लेटरल इन्वर्शन अप्लाई करना है मिरर इमेजेस में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके। हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। टिल देन प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड एंजॉय। थैंक यू।